इस चोरी के जिम्मेदार हैं, हम उनको आज फतवा देते हैं। अल्लाह ताला उनको यहाँ कीड़े पड़े उनके हाथ पैर में, और जिन्होंने इनका बिल निकाला है, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, हम उनको फतवा देते हैं। यह पुल मंजूर था अल्लाह ताला, इन्होंने पुल का रकम खा ली है अल्लाह ताला। जो लोग इसके जिम्मेदार है, जो लोग भी चोर है, अल्लाह ताला आप जानते हैं, पूरी सजा दे, आमीन, सामने सजा दे, आमीन। कलम से उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के तहसीलदार और प्रांत ने ऐसा फैसला किया कि वहाँ जो भी नहाने आया और सैर व तफरी करने आया उन पे 163 लगाकर कलम लगाकर उन पे कार्रवाई की जाए, और नहाते वक्त पकड़ा गया तो उस पर 163 कलम लगाकर उसको अंदर किया जाएगा और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मतलब उस पर पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएंगे 163 कलम लगाकर। ये आज हमें स्टूडेंट्स की ताकत आज सरकार को बतानी है। जिस तरह से जंतर मंतर से लेकर संसद तक स्टूडेंट्स ने अपनी ताकत बताई, हमारे देश के जागरूक लोग वहां गए, तो अब हमारी इस बारी है कि हम भी उनके सपोर्ट में जाग जाए। ये अब लड़ाई उनकी नहीं है, लड़ाई हमारी है। 1,26,000 जो वोटर मशकूक बताए जा रहे हैं, आने वाले समय में उनके लिए क्या मसला होगा। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है कि अगर 1,26,000 वोटर जो मशकूक है उनमें डबल टिबल वोटें वो कटेगी, लेकिन अगर ओरिजिनल वोटों को कट गई, अगर वो फॉर्म नहीं भरे होंगे तो उन्हें दिक्कत आएगी, फॉर्म भरकर जमा नहीं कराए होंगे तो उन्हें दिक्कत आ जाएगी। तोड़ किया है रोजाना इसी रोड पर हजारों बच्चे गुजरते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। करोड़ों रुपये का फंड पास होने के बाद भी ये रोड चोरी कर ली गई, ब्रिज चोरी कर लिया गया। कौन आवाज उठाएगा? मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है, जो लोग यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, 10 मिनट के लिए रोड जाम कर दो और कॉर्पोरेशन को, कमिश्नर को बताओ कि आवाम की ताकत क्या होती है। हम कब तक खाने जाएंगे? कमिश्नर साहब इस्तीफा दो, सिटी इंजीनियर चोर है, कमिश्नर साहब इस्तीफा दो, ठेकेदार चोर है, इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग रोजाना हमारी रोड चोरी कर ली गई, हमारे पैसों से बनाई हुई यहाँ पर बच्चों का एक्सीडेंट होता है, आपके पैसों से बनाई हुई रोड चोरी कर ली गई। हमारी आवाज में आवाज मिलाओ, कमिश्नर साहब इस्तीफा दो, चोर है। यहाँ पुल मंजूर हुआ था 5 साल पहले, पुल बनाना मंजूर हुआ था, पूरा बिल निकाल दिया गया, लेकिन आज तक के यहाँ पुल नहीं बना। वो पैसा कहाँ गया? आवाम का पैसा कहाँ गया? बैतुल माल के लुटेरे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बैतुल माल के लुटेरों को अल्लाह ताला पूरी सजा दे। बैतुल माल के लुटेरों को अल्लाह ताला इस जमीन पर उसका अंजाम पकाए और उनके हाथ पांव तोड़ा दे। आमीन। जो लोग इस चोरी के जिम्मेदार हैं, हम उनको आज फतवा देते हैं। अल्लाह ताला उनको यहाँ कीड़े पड़े उनके हाथ पैर में, और जिन्होंने इनका बिल निकाला है, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, हम उनको फतवा देते हैं। हाथ ला दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ये रोड 4-5 साल से बन रही है, और हम लोग मुसलमान हैं, इसलिए ये रोड बनाने के लिए वो लोग आनाकानी करते हैं। जहाँ से लेकर धावाड़ी तक रोड बन जाती है, लेकिन आगरा रोड को अधूरा छोड़ दिया जाता है अल्लाह ताला, और इसका पूरा बिल निकाल लिया गया। यहाँ पुल मंजूर था अल्लाह ताला, इन्होंने पुल का रकम खा ली है अल्लाह ताला। जो लोग इसके जिम्मेदार है, जो लोग भी चोर है, अल्लाह ताला आप जानते हैं, पूरी सजा दे, आमीन, सामने सजा दे, आमीन। इस दुआ में मासूम बच्चे भी है, तालिब इल्म भी है। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आज अल्लाह ताला हमारे मजलूमों की आवाज को कबूल करना, और जो लोग भी चोरी किए रोड पर, अल्लाह ताला उनको पूरी सजा दे, आमीन। यहाँ पे क्या है? मैं देवला के तालुके के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देवला तहसीलदार, प्रांत और पीआई
और वहाँ के देवला पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर चोर चौड़ी धबधबा है, देवला से चांदोड़ से अंदर राइट मारते हैं, देवला तालुके में चोर चौड़ी धबधबा है, वहाँ पर एक वाटरफॉल है। मेरी मालूमात के हिसाब से कम वहाँ 5-6 डूबने के हादसा पेश आए, जिसमें से मालेगांव शहर के तो मैं अल्लाह की मदद से 4 मालेगांव शहर के लोगों को, डूबे हुए लोगों को मैं चोर चौड़ी धबधबे से लेके आया हूँ। तो वहाँ के देवला प्रशासन ने वहाँ पर एक कलम लगाई है कि चोर चौड़ी धबधबे में जो सैर और तफरी और नहाने के वक्त पकड़ा गया तो उस पर 163 के तहत कलम लगाकर कार्रवाई की जाएंगी, कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। 163 कलम लगाकर जो नहाने आया वहाँ और सैर और तफरी करने आया तो उन पर कायदे से देवला पुलिस वहाँ पर 163 के कलम से उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के तहसीलदार और प्रांत ने ऐसा फैसला किया कि वहाँ जो भी नहाने आया और सैर और तफरी करने आया उन पर 163 लगाकर कलम लगाकर उन पर कार्रवाई की जाए। तो मेरा ये बोलना है मालेगांव शहरियान से, मालेगांव शहर में गिरना नदी में मैंने सैकड़ों बच्चों को निकाला है, डूबे हुए बच्चों को। हमारे शहर में 163, जब तक 163 हमारे शहर के जो प्रांत साहब है, तहसीलदार है और पुलिस डिपार्टमेंट है और हमारे कॉरपोरेशन ऐसे मिलकर मालेगांव शहर में क्यों नहीं 163 कलम लगाई जाती? जबकि मालेगांव शहर ताल्लुके में आता है देवला, वहाँ पर चोर चौड़ी धबधबे में कम से कम मेरी मालूमात के हिसाब से 5-6 बच्चे डूबे। वहाँ के सरकारी आला अधिकारियों ने वहाँ मिलकर मीटिंग में 163 कायदा लगा दिया। तो मालेगांव शहर में जो बड़ी तादाद में गिरना नदी में डूबकर मरते हैं, हिल स्टेशन के पीछे कई 50 बच्चों डूब के निकाल चुका। आसपास के जो धोखेदायक स्पॉट है मालेगांव शहर में, कुछ हिल स्टेशन के पीछे तालाब है, गिरना नदी है, मौसम नदी है और मनियार डैम, गिरना डैम। तो मेरा ये बोलना है यहाँ की प्रशासन से 163 कलम हमारे मालेगांव शहर में भी लगना चाहिए। 163 कलम जब तक क्या सजा मिलेंगी इसके अंदर, क्या है? 163 कलम से माले देवला तालुके ने 163 कलम इसलिए लगाई कि वहाँ पर अगर कोई सैर और तफरी के लिए भी गया और नहाते वक्त पकड़ा गया तो उस पर 163 कलम लगाकर उसको अंदर किया जाएगा और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मतलब उस पर पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएंगी 163 कलम लगाकर। मेरा मालेगांव शहर की ऑल सियासी पार्टियों से भी गुजारिश है, जितनी भी सियासी पार्टी है उनको भी चाहिए कि शासन प्रशासन पर दबाव डालकर मालेगांव शहर में जब तक 163 कलम के तहत नहाने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो शहर में डूबने के हादसा बंद नहीं होंगे। 22 साल से मैं हज़ारों बच्चों को निकाल चुका हूँ, एक के बाद एक डूबने के हादसा पेश आते हैं, वालदान कोई सुनता नहीं, बच्चे मानते नहीं और डूब के हादसा होते रहते हैं। तो मालेगांव शहर में भी 163 अगर कलम लगी, अगर उसका कानून बना, नहाते हुए लोगों पर अगर कार्रवाई की गई 163 के हिसाब से, तो हमारे शहर के लीडरों को भी चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट, तहसीलदार और प्रांत से मिलकर 163 की कलम हमारे शहर मालेगांव में भी क्यों नहीं लगना चाहिए। जब मालेगांव शहर का ताल्लुका है देवला, वहाँ के लोग लगा सकते हैं, वहाँ का डिपार्टमेंट ताल्लुके में वो कलम लगा सकता है, तो मालेगांव शहर में ये कलम लगाकर कार्रवाई करेंगे तो हम हादसा को रोक सकते हैं और कहीं ना कहीं अगर कानून बनेगा तो डूबने के हादसा रुक सकते हैं। 163 कलम मालेगांव शहर में भी लगाना चाहिए, ये मेरा मुतालबा है सियासी पार्टियों से और शासन प्रशासन से। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अगर हम ध्यान देंगे तो आज स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल खतरे में है। जिस तरह से जंतर मंतर पे दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर संसद तक जाने वाले स्टूडेंट्स पर जिस तरह से अटैक किया गया, पुलिस की तरफ से जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, ये निंदनीय बात है। क्या हम मालेगांव वाले आज इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे? क्या हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़े? तो अब वक्त ऐसा है कि हमें उठकर खड़े रहना है और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना है। जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है, सोनम वांगचुक जी का जो अनशन चल रहा है, और जिस तरह से हमारे देश के अंदर शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, और जो नीट एग्जाम को लेकर जो स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, तो ये बात अगर हम कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है।
तो इसीलिए आज हमें स्टूडेंट्स की ताकत आज सरकार को बतानी है। जिस तरह से जंतर मंतर से लेकर संसद तक स्टूडेंट्स ने अपनी ताकत बताई, हमारे देश के जागरूक लोग वहां गए, तो अब हमारी इस बारी है कि हम भी उनके सपोर्ट में जाग जाए। ये अब लड़ाई उनकी नहीं है, लड़ाई हमारी है, हम तमाम स्टूडेंट्स की है। मैं टीचर होने की हैसियत से मैं तमाम स्टूडेंट्स मालेगांव शहर के सभी को अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में हमें इसके लिए डट के खड़े रहना रहेगा। मैं सबको ऐलान करता हूं कि हमें एक आंदोलन मालेगांव शहर के लिए करना है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा तमाम ही स्टूडेंट्स जो इस मुहिम में मुझे साथ देंगे, जो टीचर हजरात इस मुहिम में मुझे साथ देंगे, वो लोग इतवार के रोज दोपहर 3 बजे मेरी जोहान नॉलेज हब कोचिंग क्लास में आए और वहां हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कि हमें हमारे शहर की तरफ से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने के लिए, अभिजीत दीपके को सपोर्ट करने के लिए और तमाम ही उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो आज दिल्ली के अंदर अपनी जान हथेली पे लेके बैठे हुए हैं। और अगर हम जागरूक है तो जरूर आप आइए। याद रखिए, इतवार के रोज जोहान नॉलेज हब जो बेलबाग में है, वहां 3 बजे हम सबको पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रांत ऑफिसर साहब ने तमाम पार्टियों की मीटिंग ली थी और मीटिंग लेकर उन्हें कुछ ज़रूरी बातें तमाम पार्टियों के सामने रखना थी, लेकिन यहाँ पर कोई पार्टी पहुँच न सकी। आम आदमी पार्टी ने अवामी नुमाइंदगी कहा करके यहाँ पहुँचे। मैंने प्रांत साहब से बहुत सारी गुफ्तगू की और खुसूसी तौर से जो बातें मैंने की वो ये थी कि 1,26,000 जो वोटर मशकूक बताए जा रहे हैं, आने वाले समय में उनके लिए क्या मसला होगा। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है कि अगर 1,26,000 वोटर जो मशकूक है उनमें डबल टिबल वोटें वो कटेगी, लेकिन अगर ओरिजिनल वोटों को कट गई, अगर वो फॉर्म नहीं भरे होंगे तो उन्हें दिक्कत आएगी, फॉर्म भरकर जमा नहीं कराए होंगे तो उन्हें दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसी वोट अगर कटती भी है तो हम उनके डॉक्यूमेंट्सों के साथ वो वोट बढ़ाने के लिए तैयार है। आप इत्मीनान से आवाम को ये पैगाम दीजिए कि डर और खौफ का कोई मामला नहीं है। अगर आगे कुछ भी होता है, वोटें ओरिजिनल भी कटती है, तो प्रांत साहब के पास आप मुलाकात करके 6 नंबर फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्सों को जमा करा सकते हैं। तो मैं अहलियान शहर से ये कहना चाहूँगा कि आपके पास फॉर्म है तो आप अपने पास ना रखें, बल्कि जमा करा दें, ताकि आगे आपके वोटों का मसला ना खड़ा हो। मैं अपील करता हूँ मालेगांव शहर के आवाम से कि आप फॉर्म को अपने पास ना रखें, फॉर्म को जमा करा दीजिए बेलियों के पास, ताकि आगे आपकी वोटों का मसला ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।